नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और हत्या को अंजाम दिया है। इस बार पुलवामा में एक सब इंस्पेक्टर की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आतंकियों ने घर में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर को आतंकियों ने निशाना बनाया जो घर पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि घर से उनका अपहरण कर पास के ही खेत में ले जाकर के गोली मार दी गई। 2 से 3 आतंकियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर आईआरपी की 23वीं बटालियन से थे और फिलहाल सीसीटीवी लेथीपोरा में तैनात थे। इसके साथ ही इस घटना के पीछे किस संगठन का हाथ है फिलहाल ये पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि देर रात ये घटना हुई है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, बंगाल, तेलंगाना समेत कई राज्यों में इस योजना का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस स्कीम को लेकर के राजनीति भी पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था उसी तरह अब अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने मामले पर ट्वीट कर कहा कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह कानपुर देहात पहुंचे। अग्निपथ के विरोध पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को नहीं बचा पा रहा विपक्ष, और 1 हफ्ते के अंदर 2-4 दिनों के अंदर बहाली भी शुरू हो जाएगी। विपक्ष युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन राज्यों के मुख्यमंत्री से अपील की है, चाहे बिहार हो चाहे कोई अन्य राज्य, जहां ऐसी गड़बड़ी हो रही है, गैर छात्र के चेहरे को चिन्हित करें। ये राजनीतिक दल के लोग हैं कि कौन हैं, जो आप देख लेंगे आने वाले दिन में सारे चेहरे राज्य सरकार ने चिन्हित करना शुरू कर दिया तो सारे चेहरे आ जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों को भ्रम में डाला गया है। ये एक रोजगार के नए अवसर बनाएगा। सर, कानपुर देहात में भी कुछ छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार ने जो पुरानी भर्ती थी उसको कैंसिल कर दिया। उसको क्यों कैंसिल कर दिया गया? भाई, जब हम नई योजना बना रहे हैं तो नए कर दिया। अब तो सरकार ने 2 दिन में भर्तियां शुरू ही कर रही है। 1-2 दिन के बदले 1 हफ्ता लगे, लेकिन यथाशीघ्र। आज सेना प्रमुख ने कहा। सर, योजना अगर ये सही है तो क्या लग रहा है सरकार तो युवाओं को समझा नहीं पा रही है सही से? यार, अभी तो जुम्मा कल से ये बातें है। आप ये पूछे कि राज्य के अंदर में सिंपल ग्रेजुएट 10वीं पास लड़के जाएंगे? नहीं सर, जाएंगे तो ठीक बात है। ये बात आपकी योजना एक तरीके से सही भी हो सकती है, लेकिन युवाओं को कहना है कि हमारा जो एज है वो ओवर एज हो गई है इस योजना के अंतर्गत, तो अब कैसे वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? तब तो ओवर एज हो गई है तो सेना में भी 2 साल तो रिलैक्स कर दिया गया। इसलिए मैं समझता हूँ समझने की जरूरत है युवाओं को। युवाओं से अपील है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक।